बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मास्टर शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिज़्क़ में कशादगी अता फरमाए और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी टमाटर की चटनी में बने हुए फ्राई आलू की रेसिपी को लेकर आया हूँ। इसको बनाना इतना आसान है और ये इतने टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे कि आप आलू की बनाई तमाम रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। तो एक दफ़ा इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आलू हैं तकरीबन आधा किलो के बराबर, और आधा किलो के बराबर ही मेरे पास टमाटर हैं। आलूओं को मैंने यहाँ पे क्यूब काट लिया और इस तरह टमाटरों के दो हिस्से कर लिए और आइज़ वाला हिस्सा जो है वो काट लिया है। तो इसके बाद मैंने ये ग्रिल पैन ले लिया है। ग्रिल पैन में आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डालकर इसको थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने इसके अंदर ये जो टमाटर हैं जो 2 हिस्सों में कटे हुए हैं, आपने इस तरह पैन में इसको तरतीब से लगाकर आपने इसके अंदर 6 से 7 लहसुन की जो कलियां हैं ये आपने इसके अंदर डालकर आपने इसके अंदर आधा खाने की चम्मच के बराबर नमक डाल देना है। और आपने इन टमाटरों को इतनी देर तक ग्रिल करना है ताकि ये नरम हो जाएं और इनका छिलका आसानी से उतर सके। तो ये आधा कप के बराबर चाप किया प्याज मैं इसके अंदर डाल दूंगा। और इसके बाद ये हरी मिर्चें हैं 1.5 खाने की चम्मच के बराबर, ये आपने इसके अंदर डाल देनी है। आप चाहें तो इसमें धनिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें टमाटर की चटनी बनाने के लिए लहसुन, चाप की प्याज और ये हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस तरह ये जब टमाटर नरम हो जाएं तो आपने तमाम छिलके इसके ऊपर से टमाटरों के ऊपर से उतार लेने हैं। और इसके बाद इस टमाटर की चटनी को मैं मैशर से मैश कर लूँगा। तो जब ये मैश हो जाएं तो आपने इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर जो है कुटी हुई लाल मिर्चें, जिसको धड़ा मिर्च कहते हैं, वो डाल लेनी है। और आपने इस वुडन स्पून से मज़ीद इसको मैश करना है, लो मीडियम हीट पर आपने रख कर। तो जब ये मैश हो जाएं तो आप इसको उतार लें। तो इसके बाद मैं एक पैन ले लूँगा। पैन में तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी डाल लूँगा। पानी डालने के बाद मैं इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर जो है वो नमक डाल लूँगा। नमक से ये होगा कि इंशाल्लाह आलूओं में बेहतरीन सा टेस्ट आएगा। तो ये क्यूब किए हुए आलू आप इसके अंदर डाल लें। ये तकरीबन आधा किलो के बराबर आलू हैं। तो इसको आपने वुडन स्पून से इस तरह मिक्स करके इसके ऊपर आपने कवर रख देना है और आपने 10 से 15 मिनट तक इन आलूओं को पकाना है ताकि ये पक जाएं। और 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद मैं ये आलूओं का कवर उठाकर ये एक आलू को चेक कर लूँगा। आपने इन आलूओं को तकरीबन 80% तक पकाना है। बाकी जो हम पकाएंगे वो इंशाल्लाह फ्राई के दौरान पकेंगे। तो ये आलू तकरीबन 80% के बराबर कुक हुए हुए हैं। तो अब मैं इन आलूओं को जो है स्टैनर में निकाल लूँगा और इनको ठंडा कर लूँगा। तो इसके बाद मैं एक फ्राई पैन में तेल डाल लूँगा तकरीबन 1 लीटर के बराबर। तेल डालने के बाद जब ये तेल गर्म हो जाए तो आपने एक आलू डालकर इसको चेक करना है ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। जब देखें आप ऑयल गर्म हो चुका है तो आपने इसके अंदर ये तमाम आलूओं को डालकर आपने फ्राई कर लेना है। और इन आलूओं को आपने इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक इनका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो इंशाल्लाह नमक का जो टेस्ट है, जो मैंने शुरू में इसके अंदर नमक डाला था, उससे ये होगा कि इन आलूओं के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा नमक का। तो अब मैं इन आलूओं को जो है थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद निकाल लूँगा। तो आपने तमाम आलू इस तरह निकाल लेने हैं। तो इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। आपने इस तरह एक प्लेट ले लेनी है। प्लेट में सबसे पहले आपने इस तरह टमाटर की चटनी को फैलाना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है वो आलू डाल देने हैं इस तरह। आलू डालने के बाद आपने दोबारा टमाटर की चटनी इसके ऊपर लगानी है
और आपने इसके ऊपर आलू डाल देने हैं। इसके बाद आप जब इसको सर्व करें तो आप इसके ऊपर चाट मसाला डालकर थोड़ा सा स्प्रिंकल करके आप इसको सर्व करें। तो ये मेरे टमाटर की चटनी में बने हुए ज़बरदस्त से फ्राई आलू तैयार हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।